परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, इस क्लास के प्रत्येक छात्र के लिए कि आपने इन्हें विश्वासियों को बनाकर रखा है। आप उनकी ज़िंदगी में काम कर रहे हो, आप हम सब की ज़िंदगी में काम कर रहे हो और आपके अनुग्रह की वजह से वो काम हमें एक आशा देता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में आप जिस तरीके से हमें इस्तेमाल करोगे उन चीज़ों के लिए भी, क्योंकि जब आप किसी को तैयार करते हो उसके पीछे कुछ मकसद होता है। और परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि आप हमें एक अच्छे बर्तन जैसा इस्तेमाल करोगे, हम आपके भवन में अच्छे बर्तन खिलाएंगे। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, सो पास्टर बीनू ने लास्ट वीक क्लास की मेरी एब्सेंस में, राइट, एंड आई थिंक मुझे जो फीडबैक मिले आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया। एंड आई एम गोइंग टू रिटर्न अ लिटिल बिट बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि पास्टर बीनू मिडल ऑफ द बुक ऑफ एजरा में एंटर करें, तो एजरा चैप्टर 9 and 10 पे हम वापस जा रहे हैं एंड देन विल कंटिन्यू टू नेहमाया। एजरा का 9वां अध्याय। नाउ सिचुएशन क्या है एजरा की किताब में? अब तक हमने क्या देखा है ब्रॉडली स्टोरी में? जरूब्बाबेल, जब कैप्टिविटी खत्म होती है तो पहला ग्रुप आता है जरूब्बाबेल के लीडरशिप में, और जरूब्बाबेल आके क्या काम करता है? टेम्पल, मंदिर का निर्माण, राइट। उसके बाद आप एजरा चैप्टर 7 से आप न्यू टर्न स्टोरी में देखते हो, वो क्या है? सेकेंड ग्रुप आता है, लौटता है फारस से, एंड सेकेंड ग्रुप का लीडर कौन है? एजरा, ओके। और एजरा की लीडरशिप में जब सेकेंड ग्रुप आता है तो नाउ एजरा चैप्टर 7 में आप उनको देखते हो कि वो रिटर्न आके पहुंच जाते हैं मंदिर में, जो सोना चांदी वगैरह सब अर्पण कर देते हैं। नाउ एजरा का जो पर्पस है, मंदिर ऑलरेडी रेडी, बट मंदिर की बिल्डिंग रेडी होने से कुछ नहीं होता, राइट। जो मिनिस्ट्री जो है टेम्पल के अंदर, जो सेवकाई है, उसका सही तरीके से शुरू होना। दो इससे पिछले ग्रुप ने सेवकाई शुरू कर रखी है, बट एजरा यहाँ पर हमें क्वालिफाइड मैन दिखाई पड़ता है, ओके। एजरा इज क्वालिफाइड एंड हम इस टाइम को बोलते हैं रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ थियोक्रेसी, परमेश्वर के राज्याधिकार का पुनर्स्थापन। कब थियोक्रेसी का मतलब यह है, गॉड ने ओरिजिनल प्रॉमिस क्या किया था यहूदियों को? मैं तुम्हारा राजा हूँ, राइट। गॉड राजा है एंड मेरी महिमा तुम्हारे बीच में निवास करेगी। और जो टेम्पल था वो इजराइलियों के जीवन शैली का इम्पोर्टेंट हिस्सा था, राइट। इजराइली लोग मूसा के समय से जो इजराइलियों का जो इवन राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें मंदिर का इम्पोर्टेंट रोल था, ओके। पहले टैबरनेकल था, बाद में टेम्पल हो गया। एंड सो जब नबूकदनेस्सर आया तो क्या हो गया? टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ, पूरी लेवी याजक जो लिविटिकल प्रीस्टहुड है वो सब तितर बितर हो गई, सैक्रिफाइसेस बंद हो गई, गॉड का एक्नॉलेजमेंट एक हिसाब से ऑन अ कॉर्पोरेट लेवल बंद हो गया। पब्लिक पर्सनल लाइफ में कोई व्यक्ति अब गॉड को अभी भी वर्शिप कर रहा होगा, लेकिन एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, एज अ नेशन, इजराइल में गॉड की प्रेजेंस नहीं थी, ओके। सो एजरा का काम है थियोक्रेसी को वापस रीस्टैब्लिश करना। मंदिर में अब फिर से बलियां चढ़ाई जाएंगी, सारे पर्व मनाए जाएंगे, याजक होंगे, लेवी लोग होंगे, गीत गाए जाएंगे, आराधना की जाएगी, वो सारी चीजें वापस बहाल की जाएंगी। सो एजरा का वो काम, ओके। चैप्टर 9 and 10 में हम एजरा का काम देखते हैं। 9वें अध्याय की पहली पंक्ति, जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास, हाकिम वर्ड जो है रूलर्स इंग्लिश बाइबल में, ओके। ये लोग क्या है? ये लोग पॉलिटिकल लीडरशिप है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है ये लोग, ओके। सो हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इजरायली लोग, ना याजक, ना लेवी इस ओर के देशों के लोगों से अलग हुए हैं। और दूसरी पंक्ति में, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों में मिल गया है, वरना हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख हुए। मतलब इंटर मैरिज,
नाउ क्वेश्चन, जब लोग जरूब्बाबेल के साथ आए थे तो ये कौन लोग थे? इजराइल यहूदियों में से कौन सा ग्रुप था जो जरूब्बाबेल की लीडरशिप में वापस आया था? अबाउट 50,000 लोग, राइट? ये कौन से लोग थे? जो रियली स्पिरिचुअल थे, जो गॉड के लिए हंग्री थे, जो अपनी फेथ के लिए स्टैंड हो रहे थे। कितने साल गुजर गए हैं जरूब्बाबेल के आने और इजरा के आने में? मैंने आपको फिगर दिया था 50 सम इयर्स, राइट? हाँ, 57 इयर्स, 57 साल, एक जनरेशन पास हो गई है बेसिकली। और सो जो फर्स्ट ग्रुप जो फेथफुल था वो बोल्ड हो चुका है। न्यू जनरेशन ने गॉड की कमांड्स क्या होती हैं, वर्ड ऑफ गॉड क्या है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने इंटर मैरिजेस कर रखी है। सो जब एजरा को ये इंफॉर्मेशन दी गई तो तीसरी पंक्ति में बोलता है कि ये बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। ओके, एजरा इज इन ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल शॉक एंड रिपेंटेंस। एंड उसके बाद आप एजरा की प्रार्थना देखते हो 5वीं पंक्ति में, सांझ की भेंट के समय में वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा और फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते हुए लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए की तलवार, बंधुआई, लूटे जाने, मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा। ओके, सो एजरा नेशन के बिहाफ पे पश्चाताप कर रहे हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान बनाना। ओके, जब मैं एक इंटरसेशन का रोल अदा करता हूँ, प्रार्थना करने वाले का, निवेदन करने वाले का जब मैं रोल अदा करता हूँ, तो मैं इस पोस्चर में नहीं अदा करता कि गॉड मैं तो ठीक हूँ, बाकियों ने पाप किया है और इसलिए मैं बाकियों के लिए पाप कर रहा हूँ, राइट? ऐसा नहीं। मैं जब परमेश्वर के सामने अपने लोगों के बिहाफ पे आता हूँ तो मैं उनके गलतियों के साथ आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं उनके बिहाफ पे प्रेयर कर रहा हूँ, राइट? सो एजरा की लाइफ में आपको ये दिखता है। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स एजरा यूज करता है 8वीं पंक्ति में, और अब थोड़े दिनों से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है। एजरा पूरी हिस्ट्री को रिमेंबर कर रहा है कि हमारे लोग कितनी बुरी तरह गॉड से भटके, इस वजह से हम लोग गुलामी में चले गए, लेकिन अब हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है कि हम में से कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले। और ये फ्रेज का मतलब ये है परमानेंस। ओके, नेल इन द होली प्लेस, इसका मतलब है परमानेंस। इसको यदि हम न्यू टेस्टामेंट में कंपेयर करें तो इटर्नल सिक्योरिटी से कंपेयर होगी, कि हमें एक नेल इन द होली प्लेस मिला है, राइट? हमें खूंटी लगा दी गई। खूंटी लगा दी गई मतलब आई एम परमानेंटली देयर। ओके, सो हमें वो जगह मिली है और हमारे परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे और दासत्व से हमें कुछ विश्रांति मिले। ओके, और बेसिकली एजरा की ये प्रेयर इस नेशन में रिवाइवल लेकर आती है। 9वें और 10वें अध्याय में जो हम देखते हैं कि गॉड इनको स्पिरिचुअली रिवाइव करता है। ओके, नाउ मैं इसकी पूरी प्रेयर नहीं पढ़ रहा हूँ, बट 10वें अध्याय की पहली पंक्ति में जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के वालों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे, राइट? सो एजरा की प्रेयर बेसिकली नेशन को रिपेंटेंस पे ले जाती है। हाँ, लोग सडनली रियलाइज करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोग आकर सजेस्ट करते हैं तीसरी पंक्ति में कि जिन लोगों ने ये इंटर मैरिज कर रखी है, जिन्होंने दूसरे लोगों के साथ शादियां कर रखी हैं, हमें उनको सेपरेट करना चाहिए।
राइट। तो 5वीं पंक्ति में, तब एजरा उठा और याजकों, लेवियों और सब इजराइलियों के प्रधानों को ये शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने भी वैसी शपथ खाई। ओके। और तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशीब के पुत्र योहानान की कोठरी में गया, और वहां पहुंचकर ना तो रोटी खाया ना पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल के आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। ओके। नाउ 12वीं पंक्ति में आप देखते हो, 10वीं पंक्ति में आप देखते हो, तब एजरा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा कि तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति की स्त्रियां ब्याह ली हैं, और इससे इजराइल का दोष बढ़ गया है। सो अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो, और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से न्यारे हो जाओ। बेसिकली ये गॉड की ओरिजिनल कमांड थी, राइट। जब कनान देश में ये लोग भेजे जा रहे थे तो परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम्हें उन लोगों के साथ शादी नहीं करनी है, उन लोगों के साथ क्लोज रिलेशनशिप नहीं करनी है। और इस बार वापस ये लोग आए। इवेंचुअली फर्स्ट जनरेशन अच्छी थी, लेकिन सेकेंड जनरेशन उन्हीं सब कामों में लग गई जिन कामों, एजरा को उसके इम्प्लीकेशंस पता थे, एजरा को परिणाम पता थे। एजरा ने इतिहास, पहला और दूसरा इतिहास की किताब लिखी हुई है यही बताने के लिए लोगों को कि भाई इसका क्या परिणाम हुआ था। लेकिन परमेश्वर की योजना में हमारे लिए आशा है। ओके। सो एनीवे, एजरा मंडली को एड्रेस करता है 12वीं पंक्ति में और 11वीं पंक्ति में, और 12वीं पंक्ति में मंडली रिस्पॉन्ड करती है कि जैसा तूने कहा है हमें वैसा ही करना उचित लगता है। लोग एग्री करते हैं, यस बराबर एजरा, हमें जो तुम कह रहे हो वो करना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने पूरा का पूरा इस चैप्टर में पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने लीडरशिप बैठाई, जजेस बैठाए। ओके। जिन जिन लोगों ने मैरिजेस कर रखी हैं दूसरी जाति की औरतों से, उनकी मैरिजेस इन्वेस्टिगेट की जाएंगी। ओके। और कई लोगों को यहाँ तक इस चैप्टर में बड़ी अनयूजुअल चीज है, यहाँ तक कि ये लोग डिवोर्स कराते हैं, सेपरेट कराते हैं जो लोग अन्य जातियों के साथ शादी कर रखे हैं। तो वर्स 16 फॉर एग्जाम्पल, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एजरा याजक और पितरों के घरानों के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखाकर अलग किए गए, और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे, और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की बात निपटा दी जिन्होंने अन्य स्त्रियों से ब्याह किया था। और फिर उसके बाद पूरी लिस्ट दी गई है कि याजकों में से किस किस की फैमिली में किसने ऐसे शादियां की थी, फिर लेवियों में से किसने की थी, इजराइल के आम आदमियों में से कैसे की। अब क्वेश्चन, बड़ा अनयूजुअल बात हमें लगती है यहाँ पे कि कैसे गॉड डिवोर्स में, तलाक में बिल्कुल खिलाफ है, राइट, परमेश्वर। लेकिन ये इस जगह पर ऐसा क्यों है कि परमेश्वर का दास लोगों को लीड कर रहा है उस पूरे प्रोसेस में? क्या है, व्हाट इज द थीम? थीम ये है कि सिन, जब पाप होता है तो पाप के अगेंस्ट डिसिसिव एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है, राइट। यहाँ पर पाप सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं है, यहाँ पर पाप कम्युनल लेवल पे पहुंच गया है, राइट, सामाजिक लेवल पे पहुंच गया है। और जब पाप सामाजिक लेवल पे पहुंच जाए तो यदि आपको उसे क्लेंस करना है तो आपको उसके साथ डिसिसिवली डील करना पड़ेगा, कुछ निर्णय लेके कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, राइट। और लीडरशिप में भी ऐसा होता है, हाँ, कि कई बार आपको हम अनुग्रह सिखाते हैं, हम लोगों के साथ अनुग्रह में पेश आते हैं, लेकिन जब इविल सामने आता है, ओके, शैतानी दुष्टता जब हम फेस करते हैं तो हम उसके साथ ग्रेस और प्रेम और ये सब डॉक्ट्रिन, किसी ने बैंगलोर हैदराबाद कॉन्फ्रेंस में एक रैप सेशन में क्वेश्चन पूछा था किसी ने, यदि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है और परमेश्वर कहता है कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, तो परमेश्वर शैतान से प्रेम क्यों नहीं करता? राइट, बिकॉज जब इविल्स को हम फेस करते हैं तो हम इविल के साथ सेंटिमेंटल नहीं हो सकते, हमें डिसिसिव, हमें स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लेने पड़ते हैं, और यहाँ पर आपको एजरा में वो दिखाई पड़ा। दूसरा चीज, ये जो निर्णय था ये वन साइडेड नहीं था। ये जो वर्ड है 16वीं वर्ष में तहकीकात,
कई बार कोई इसको लीगलिस्टिक ले सकता है, बट एक्चुअली एजरा ने कमेटी बैठाई है स्पिरिचुअल लोगों की। क्राइटेरिया क्या है? क्या क्राइटेरिया ये है कि यदि किसी ने अलग जाति से शादी कर रखी है तो उसे रिजेक्ट कर दो उस शादी को? क्या इसमें क्राइटेरिया जाति का है, या क्या इसमें क्राइटेरिया देश का है? नहीं, क्राइटेरिया बिलीवर और अनबिलीवर का है। जो क्योंकि इशू क्या था, क्यों दूसरे लोगों की औरतों से शादी नहीं करनी थी? कारण क्या था? गॉड ने क्या कारण स्पेसिफाई किया था? वो क्या करेंगी? वो तुम्हें अपने देवी देवताओं की औलाद। सो एज लॉन्ग एज, सो तहकीकात क्यों हो रही है, क्यों स्पिरिचुअल कमेटी बैठी है? कि बेसिक इशू ये है कि यदि किसी की पत्नी किसी और जाति की भी है, लेकिन यदि वो बिलीवर है, यदि उसने अपनी फेथ चेंज की है, तो शी विल स्टिल बी एक्सेप्टेड। सो जो तहकीकात वर्ड है वो इसलिए है कि अदरवाइज तहकीकात का कोई रीजन नहीं है, राइट? बड़ा क्लियर है कि कौन कौन सी अलग जाति के पूरे नाम लिखे हैं, बट तहकीकात इसलिए हो रही है टू इवैल्यूएट हु इज इन फेथ एंड हु इज नॉट इन फेथ। एंड यदि कोई उस फेथ का नहीं पाया गया, यदि कोई मूर्ति पूजक है अभी भी, तो उस शादी को ये सेपरेट करने की बात कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली रिवाइवल के लिए और थियोक्रेसी के प्रिजर्वेशन के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की आराधना को अपने देश में प्रिजर्व करने के लिए, संभाल कर रखने के लिए ये एक्शंस जरूरी थे। और चैप्टर 9 और 10 इसलिए हम ये कैटेगराइज करते हैं कि रियली में रिवाइवल है, ये नेशन की क्लेंजिंग है, नेशन का शुद्धिकरण हो रहा है, राइट? और वो बहुत अच्छा है, ये हार्शनेस नहीं है। ओके, ओबीडियंस एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर आज्ञा पालन, ये यहाँ का मैसेज है, राइट? सो दैट्स हाउ एजरा की किताब एंड होती है एट अ रिवाइवल। ओके, एंड नाउ वी गो टू नेहमाया। बीच में एजरा और नेहमाया के बीच में एक्चुअली एस्तर की किताब क्रोनोलॉजिकली पढ़ती है, बट हम एस्तर की किताब बाद में पढ़ेंगे क्योंकि थीम वाइज एजरा और नेहमाया की किताबें बहुत कनेक्टेड हैं। इवन हिब्रू बाइबल में जो हिब्रू का टोरा, नॉट टोरा, राइट? ओल्ड टेस्टामेंट इज टोरा। सो हिब्रू का जो टोरा था उसमें एजरा और नेहमाया अलग अलग किताबें नहीं होती थी, एक्चुअली एक किताब होती थी बिकॉज ऑफ द कॉमन थीम। ओके, सो नेहमाया की किताब में नेहमाया कम्स how many years later? Anybody remembers? I have lost 14 years, right? 14 साल के बाद। Now एजरा के 14 साल के बाद नेहमाया थर्ड पर्सन रिटर्न होता है। और आपने फर्स्ट आई थिंक 2.5 चैप्टर्स पिछले अध्याय में पास बीनू ने पढ़ाए हैं, तो पहले दो अध्याय को मैं बिल्कुल जस्ट ब्रश थ्रू करूंगा एंड आई एम नॉट गोइंग टू बेसिकली गेट इनटू डिटेल। बट आप देखते हैं कि आर्टज़र्क्सेस, अर्थछत्र राजा के टाइम में नेहमाया के 3 प्रोफेशन है इस बुक में, 3 मेजर प्रोफेशन, एक्चुअली 4 है बट आई शुड से 4 है बट एक्चुअली 3, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3। ओके, विच आर द 3? पहले वो कप बेरर है, प्याऊ, राजा का प्याऊ है। सबको पता है कप बेरर क्या होता था? कप बेरर का क्या रोल होता था? वाइन टेस्टर। ओके, राजा के पास कोई ड्रिंक लाई जाएगी तो वो पहले टेस्ट करेगा। क्यों टेस्ट करेगा? यदि राजा किसी साजिश का हिस्सा बनने वाला है तो यदि पॉइजन है उसमें तो कप बेरर मरेगा, राइट? सो नेहमाया की वो पोजीशन थी। नेहमाया ने जो सेकंड रोल अदा किया इस किताब में वो क्या था? बिल्डर, राइट? एक बिल्डर का रोल अदा किया, उसने दीवार बनवाई, राइट? थर्ड रोल नेहमाया ने क्या अदा किया? गवर्नर, वो राज्यपाल था, लाइक पॉलिटिकल लीडर। एक्चुअली 3 ही रोल, आई एम सॉरी आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड। सो नेहमाया के 3 रोल्स हैं इस बुक में। ओके, नाउ वन थिंग आई विल फोकस, ये बुक आपने बहुत सुनी है, इस स्टोरी को पढ़ी हो, बहुत इजी टू रीड स्टोरी है, तो मैं एक्चुअली चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट स्टोरी में जाने की बजाय व्हाट आई विल डू इज कि हम कुछ सैलिएंट चीज जो इस बुक में इमर्ज होकर आती हैं हम उस पे रहेंगे बेसिकली। सो ओके, फर्स्ट थिंग द अर्थछत्र की राजाज्ञा। ओके, व्हाट डू यू कॉल इट इन इंग्लिश? डिक्री।
So degree of Artaxerxes. Okay. Now Artaxerxes की डिग्री बड़ी स्पेशल है क्योंकि इसका दानियल नबी की एक भविष्यवाणी से क्लोज कनेक्शन है। ओके, तो इसको हम स्टडी करेंगे। यदि आपके पास आपका हैंड आउट है और यदि नहीं भी है तो आप डिटेल में अपने आपके हैंडआउट्स में दो पेजेस हैं पूरे, जिसमें पूरी कैलकुलेशन दी है कि दानियल नबी के 9वें अध्याय की 24 से 27 में एक भविष्यवाणी है जिसको हम बोलते हैं 70 सप्ताह की भविष्यवाणी। ओके, द प्रोफेसी ऑफ 70 वीक्स ऑफ डैनियल। ओके, और इस हम दानियल नबी की किताब पढ़ेंगे, ओपन करेंगे। नाउ कॉन्टेक्स्ट ये है कि दानियल नबी कहाँ पे था? बेबीलोन में था। दानियल नबी राजाओं के साथ इंटरेक्ट करता है, राइट? नाउ दानियल की किताब के 9वें अध्याय में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है रो के, और उसके सामने स्क्रोल्स खुले हुए हैं, किताबें खुली हुई, और उन किताबों को देख के दानियल नबी परमेश्वर से यह प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तू अपने लोगों को कब आजाद करेगा, राइट? तो मोस्ट स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि दानियल के सामने कौन सी किताब खुली थी? जेरेमाया। क्योंकि किसने प्रोफेसाई किया था कि ये लोग कब आजाद होंगे? यिर्मयाह ने कहा था 70 साल के बाद तुम गुलामी से वापस लाए जाओगे। टेक्निकली 70 साल ऑलमोस्ट गुजर चुके थे। इनफैक्ट कई कैलकुलेशंस के हिसाब से 70 साल ऑलरेडी गुजर चुके थे, क्योंकि 3 कैप्टिविटी में ये 3 ग्रुप में लाए गए, राइट? आपको ध्यान है? सो दानियल फिगर आउट कर रहा है कि गॉड 70 साल तो गुजर गए और अभी भी हम कैप्टिविटी में हैं, और दानियल प्रेयर कर रहा है, गॉड दानियल को आंसर देता है। ओके, दानियल के 9वें अध्याय की 24वीं पंक्ति। एक्चुअली जो फ्यूचर इवेंट्स हैं, जो हमें बाइबल में एस्केटोलॉजी हम बोलते हैं, कि भविष्य की बातों के बारे में जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं, उसमें इस प्रोफेसी का बहुत खास स्थान है, क्योंकि ये प्रोफेसी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है। दानियल का 9:24, ये स्वर्गदूत दानियल के पास भेजा गया है दानियल के इस सवाल का जवाब देने के लिए कि परमेश्वर तू अपने लोगों के साथ क्या करने वाला है, राइट? सो 9वें अध्याय की 24वीं पंक्ति, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। किसके लिए? तेरे लोगों मतलब कौन आए? ज्यूज, राइट? इजराइलाइट्स, करेक्ट है ना? सो ज्यूइश लोग, दानियल के लोग कौन है? यहूदी लोग। और किसके लिए? तेरे नगर, मतलब वो नगर कौन सा है? जेरूसलम। ओके, सो बेसिकली इस प्रोफेसी का मेन सब्जेक्ट क्या है? ज्यूज एंड जेरूसलम। ओके, नाउ कितना टाइम ठहराया गया है? 70 सप्ताह, 70 वीक्स। तो 70 सप्ताह बहुत कम होते हैं। 70 सप्ताह इज स्लाइटली मोर देन 1 ईयर, राइट? मे बी 1.25 साल। लेकिन यहाँ पर जो वीक वर्ड है, जो सप्ताह जो वर्ड है, वो 7 के किसी भी ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो 7 दिन को भी आप सप्ताह बोल सकते हो, 7 साल को भी सप्ताह बोल सकते हो, और इस कॉन्टेक्स्ट में ये सप्ताह 7 साल का एक ग्रुप को सप्ताह बोला गया है। ओके, तो 70 वीक्स का मतलब हो गया 70 into 7 ईयर्स। ओके, सो 70 गुणे 7 कितना होता है? 490 ईयर्स। ओके, सो गॉड बोल रहा है, डैनियल मैं तुम्हें 490 ईयर्स के टाइम फ्रेम में तुम्हारे लोगों के साथ और तुम्हारे शहर के साथ क्या होने वाला है मैं तुम्हें बता रहा हूं। 490 years of history, okay, in 3 verses, कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग, 490 years में पाप खत्म हो जाएगा, अपराध का होना बंद हो जाएगा। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। देन पापों का अंत हो जाएगा, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा, और युग युग की धार्मिकता प्रकट होगी, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ये किसकी बात हो रही है? किंगडम ऑफ गॉड की बात हो रही है, राइट? सो बेसिकली इस भविष्यवाणी के अनुसार 490 ईयर्स में किंगडम ऑफ गॉड आने वाला है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं
this very precise. Now 25वीं पंक्ति में, सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, ओके, एक फ्यूचर डिक्री की बात हो रही है। ये टेंपल वाली डिक्री नहीं है। जब जरूब्बाबेल निकला तो उसको अलग राजाज्ञा मिली थी, राइट? कुसरू ने राजाज्ञा दी थी कि इनको आजाद कर दो। सेकंड राजाज्ञा किसने दी थी एजरा के टाइम में? आर्टाजेर्क्सिस ने, राइट? अर्थक्षेत्र ने राजाज्ञा दी थी, नहीं, जरूब्बाबेल को राजाज्ञा दी थी मंदिर के निर्माण की। एजरा को राजाज्ञा दी थी कि मंदिर में को ब्यूटीफाई करो, जाकर मंदिर को संवारो। और नहेमाया को राजाज्ञा क्या दी गई थी कि जाके दीवारों को बनाओ, यरूशलेम शहर को बसाओ, राइट? दीवार बनाने का मतलब क्या है? शहर को बसाओ। तो यहाँ पर बोल रहा है यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा के दिन से। सो टाइम फ्रेम कब शुरू हो रहा है? डैनियल 9:24-27 का 490 इयर्स का टाइम फ्रेम की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डिक्री। कौन सी डिक्री? ये वाली डिक्री। अर्थक्षेत्र जो राजाज्ञा देता है, जब आपने देखा कल के पिछली क्लास में नहेमाया के दूसरे अध्याय में, नहेमाया को जब डिक्री देके भेजता है अर्थक्षेत्र कि अब जाके तुम यरूशलेम की दीवारें बनाओ और यरूशलेम शहर को बसाओ। ये कौन सा ईयर था? ये 445 BC, ओके, 445 ईसा पूर्व में ये डिक्री, ये 490 साल का 70 वीक शुरू होता है, ओके। देन सो ये जान और समझ ले कि अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, ओके। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। और उन 62 सप्ताहों, लेट मी ओपन द इंग्लिश बाइबल, just first we can ignore it, I don't have Daniel in this so that I get confused in the language. 25वीं पंक्ति में, know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. मतलब मसीहा के आने तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते हैं, ओके, that means 69 weeks. So out of this 490 years, 7 साल आप माइनस कर दो 1 वीक, तो कितना बचा? 483 साल। आप यदि कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आपके पास पूरा कैलकुलेशन आप तो 483 इयर्स के बाद मसीहा आ जाएगा, डैनियल बोल रहा है, ओके। डैनियल को ये भविष्यवाणी, मसीहा के आने और इस राजाज्ञा में एग्जैक्टली 483 इयर्स है, ओके। नाउ द स्ट्रीट शैल बी बिल्ट अगेन एंड द वॉल इवन इन ट्रबलसम टाइम्स। ये उस शहर की दीवारें बनाई जाएंगी और उस शहर की सड़कें बनाई जाएंगी, बड़े मुसीबत के समय में बनाई जाएंगी। ये जो वर्ष है कहाँ पे हो रही है? नहेमाया की किताब में हो रही है। नहेमाया की किताब में दीवारें बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। Now going to the next part. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself, and the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood, and till the end of the war, dissolution are determined. Now, let me. ये प्रोफेसी कुछ इस टाइप की है। टोटल ये 70 हफ्ते हैं, ओके। 70 हफ्ते मतलब 70 into 7 years 490 years। आउट ऑफ दिस 1 वीक बोलता है यहाँ पे है, सॉरी 7 वीक्स यहाँ पे हैं, 1 वीक यहाँ पे है और 62 वीक्स यहाँ पे है। 49 इयर्स में क्या होने वाला है? 49 इयर्स में सिटी इज कंप्लीट। 63 into 7 इयर्स मतलब 483 इयर्स में मसाया विल बी कट ऑफ, मसीहा कट कर दिया जाएगा, ओके। और उसके बाद 1 हफ्ता और बचता है। 1 हफ्ते में क्या होने वाला है? 27वीं पंक्ति, then he shall confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering,
and on the wing of abomination shall be one who makes desolate. ये वही फ्रेज है जो जीसस क्राइस्ट ने मत्ती के 24 में यूज की मसीह विरोधी के बारे में, एंटी क्राइस्ट के बारे में. सो ये जो लास्ट का वीक है मसीहा कितना, ओनली डिफरेंस इस प्रोफेसी में ये है कि आप ये नहीं देख पाओगे कि यदि यहाँ पे आप एक गैप अलाउ कर दो, मसीहा का यीशु मसीह सूली पर चढ़ा दिया गया और उसके बाद क्या हो गया, ये वीक रुक गया फॉर द टाइम बीइंग. ये जो एक वीक है ये अभी आना बाकी है. जो आपके पास जो हैंड आउट है उसमें ये कैलकुलेशन दिया है कि कैसे यीशु मसीह जिस दिन यरूशलेम में घुसा उस दिन एक्चुअली एग्जैक्टली 69 वीक्स, मतलब 69 into 7 483 Jewish years. 483 years means ज्यूस के जो साल होते थे 360 दिन के होते थे. हमारे साल कितने दिन के होते हैं? 365 दिन के. तो आप तो कहोगे 445 BC प्लस यीशु मसीह लेट्स से 33 AD में क्रूज पे चढ़े, तो 445 प्लस 33 कितना होता है? 478. तो आप कहोगे अपनी गणित के हिसाब से तो 478 साल है, फिर आप 483 साल कैसे बोल रहे हो? वो जो कैलकुलेशन का डिफरेंस है ये 5 दिन उनके साल में कम होते हैं. सो देयर होल कैलकुलेशन इज देयर, बट मीनिंग ये है, दानियल ये प्रोफेसाई कर रहा है कि दो चीजें होने वाली. पहला तो तुम्हारा शहर जो है वो क्या होने वाला है? बिल्डअप किया जाएगा. ओके, शहर बसाया जाएगा. उसके बाद मसीहा प्रेजेंट किया जाएगा, मसीहा यरूशलेम में आएगा और मसीहा फिर कट ऑफ किया जाएगा. मतलब हमें अब पता है मसीहा सूली पे चढ़ाया गया और उसको एग्जैक्टली 483 साल लगेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द हैंडआउट्स, जब यीशु मसीह सन 32 में जब यरूशलेम में निसान महीने के 10वें दिन, मतलब संडे को जब गदही पे सवार होके यीशु मसीह यरूशलेम में घुसे और जिस दिन अर्थचक्र ने राजाज्ञा दी थी उससे 360 मल्टीप्लाइड बाय 483 डेज जो होते हैं, समझा? 483 साल मल्टीप्लाइड बाय 360 पर ईयर में जितने दिन होते हैं उतने दिन एग्जैक्टली उस दिन यीशु मसीह घुसा. मतलब दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार, ये स्कॉलर्स मानते हैं, वो कैलकुलेशन दिया है, उस दिन दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार 483 यहूदी साल पूरे हुए. उस दिन यीशु मसीह यरूशलेम में गधी पे बैठ के घुसा. तो जब दानियल की भविष्यवाणी ये कह रही है कि मसीहा 69 वीक्स के बाद मसीहा तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा और कट ऑफ कर दिया जाएगा. ठीक है? सो बेसिकली हम ये सब इसलिए बता रहे थे कि अर्थचक्र की राजाज्ञा दानियल की गई प्रार्थना का उत्तर है और दानियल द्वारा की गई भविष्यवाणी का उत्तर है. ओके, सो नाउ ये तीसरी चीज जो इस किताब में उभर कर आती है वो है नहमाया का कैरेक्टर. ओके, नहमाया के हम काम देखते हैं. नहमाया का ट्रेमेंडस अचीवमेंट है और नहमाया अपनी कॉल में सक्सेसफुल था. नहमाया ने वॉल बनाई, नहमाया ने नगर को यूनाइट किया, नहमाया ने दुश्मन को परास्त किया. नहमाया के अचीवमेंट सॉलिड है. लेकिन नहमाया की स्टोरी देखने और नहमाया की स्टोरी से इंस्पिरेशन लेने से पहले जो मोस्ट इंस्पायरिंग चीज है वो है नहमाया का कैरेक्टर. ओके, नहमाया की प्रिपरेशन. ओके, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल नहमाया क्या था? कप बेयर, प्याऊ. नाउ नहमाया पर्शियन आदमी नहीं था, बट पर्शियन किंग के Now Jews basically अपनी जनरेशंस में Jews जो हैं यहूदी लोग रिबेलियस जनरेशन माने जाते थे, बगावत करने वाले लोग माने जाते थे. इनको मतलब इनसे काम करा लेंगे लोग, बट इनको इतना नजदीक रखना बहुत डेंजरस काम हो सकता था, नोइंग कि ये जनरली रिबेलियस पॉपुलेशन है. ओके, बट यदि अर्थचक्र ने नहमाया को इतनी क्लोज पोजीशन दे रखी है, राइट, बैक देयर इन पर्सिया, ये किंग का मतलब किंग की जान इसके हाथ में एक सेंस में.
यदि कोई इसके साथ कॉन्स्पिरेसी कर ले, सो दैट शोज कि नहमाया इवन मच बिफोर कमिंग टू जेरूसलम में आके लीडरशिप करने के बहुत पहले नहमाया का एक कैरेक्टर था जो सिर्फ हिडन नहीं था, नोन था. लाइक किंग रिकॉग्नाइज दैट एज अ कैरेक्टर. ओके, सेकेंड चीज, 4 जो मेरे बाइबल कॉलेज के टीचर ने जो नोट्स दिए थे, 4 लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेहमाया, जो आपको इस बुक में निकल कर आती है. नेहमाया के लीडरशिप के 4 गुण. एंड आई थिंक परमेश्वर की दी गई कॉल में ऑपरेट करने की आई थिंक ये इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है. पहली चीज, नेहमाया ने जरूरत को पहचाना. ओके, ही क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड द नीड. उसने साफ साफ तौर पे जरूरत को पहचाना. लाइक कई बार हम एक सिचुएशन में रह के काइंड ऑफ सिचुएशन से फैमिलियर हो सकते हैं. बहुत लोग होंगे यरूशलेम में और बहुत सालों से दीवार टूटी हुई पड़ी थी, पर नेहमाया को टूटी हुई दीवार जरूरत का एहसास थी. राइट, दैट वाज द फर्स्ट वन. सेकंड, नीड, पर्सनल कंसर्न टुवर्ड्स द नीड. जब जरूरत महसूस की पहचानना. सेकंड वाज कि व्यक्तिगत रूप से उस जरूरत के लिए जिम्मेदारी लेना या व्यक्तिगत रूप से उस जरूरत के बारे में चिंतित होना. राइट, पर्सनल कंसर्न. I can say yes, there are so many people lost in this world, right? But then someday in my life those so many people should become my neighbor, right? और वो चीज क्या है? पर्सनल कंसर्न. तीसरी, he had learned to go to God first. पहले परमेश्वर के पास उस जरूरत को लेकर जाना. राइट, ये लीडरशिप क्वालिटी है, स्पिरिचुअल लीडरशिप. जरूरत को पहले परमेश्वर के पास लेकर जाना. और चौथा बहुत माइंड ब्लोइंग है, तो कई बार परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको ही बना सकता है. राइट, तो उस जरूरत के लिए परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार होना. अवेलेबल टू बी यूज्ड बाय गॉड फॉर दैट नीड. दैट्स द फोर्थ वन. ओके, these are leadership qualities. Being available to be used by God for that need. परमेश्वर द्वारा उस जरूरत के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार होना. Right? A lot of people may be gifted. जब मैं चर्च में आया था, जब मैं नया विश्वासी था, तो हमारे चर्च में ये स्टेटमेंट अक्सर लोग सुनाते थे. And I think वो बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंस था. God does not use the able, God uses those who are available. परमेश्वर गुणवानों को नहीं इस्तेमाल करता, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता जो मौजूद होते हैं. राइट, ओके. सो मैन विद अ बर्डन, उसने बोझ महसूस किया. राइट, उसने बोझ को व्यक्तिगत जाना, उसने बोझ को परमेश्वर के पास ले गया और फिर उसने बोझ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली. राइट, सो ये कुछ पॉइंट्स थे. देन नहमाया आता है. आपने वो सारी सीन सुनी होगी चैप्टर 3 में. चैप्टर 3, ओके, 7 chapters 10 minutes. ओके, चैप्टर 3 में ये लोग दीवार बनानी शुरू करते हैं. शहर पे ना है आपकी हिंदी बाइबल में, वॉल्स. ओके, नाउ पास्टर बीनू ने आपको बताया होगा 6 गेट्स इन्होंने बनाए. 6 गेट्स क्या दरवाजों का निर्माण किया, 6 फाटकों का निर्माण किया. ना इंटरेस्टिंग, ये चैप्टर स्टडी करने लायक चैप्टर. आप कहोगे मैं जब नाम वाले चैप्टर देखता हूँ तो अक्सर मैं स्किप कर जाता हूँ. राइट, ये चैप्टर वर्थ स्टडीइंग चैप्टर है, बिकॉज ये चैप्टर मेरे लिए ये ओल्ड टेस्टामेंट में बॉडी ऑफ क्राइस्ट का रेवलेशन है. परमेश्वर की देह का, कलीसिया का रेवलेशन. ओके, एंड कुछ पैटर्न्स जो मैं बता सकता हूँ. नंबर 1, यहाँ पर यूनिटी दिखाई पड़ती है आपको. ओके, यदि सब लोग ग्रुप्स में दीवार बना रहे हैं और सारी की सारी दीवार मैच कर जाए तो यू हैव टू हैव वन माइंड. ओके, जो आप एक्ट्स चैप्टर 2 में देखते हो तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्ली चर्च वाज व्हाट? वन माइंड एंड वन सोल. एक मन और एक प्राण. लाइक यूनिटी ऑफ दैट लेवल. देयर इज अ सोशल यूनिटी व्हिच इज वेरी इजी टू अचीव इन दिस वर्ल्ड. ओके, एक सामाजिक एकता होती है. कॉमन कॉज के लिए सामाजिक एकता बहुत आसानी से आ जाती है. लायंस क्लब बना लो. ओके, एक क्रिश्चियन क्लब बना लेते हैं,
and there are a lot of ideas floating around just for the sake of mutual satisfaction. but एक दूसरी यूनिटी है which is based on one mind. यहाँ पे एक टर्म यूज्ड है, कहाँ पर है, यहाँ पर they got together as one man. Anybody knows कहाँ पे है? I read that but I didn't underline. Anyway, आप हाँ? Was it? Maybe. नहीं, it is here also. But anyway, if it is not, okay, let's not waste time on that. So number one is unity, एकता, इस काम की characteristic थी. Okay? Now how does one mind happen? हम सुनते हैं, but can you really have one mind? क्या वाकई में एक मन हो सकता है? Difficult, right? But इनकी एक्यूरेसी ये बताती है कि ये रियली में वन माइंड. आप दीवारें बनाना चालू, आप दीवार छोड़ दो, कागज में एक स्केच बनाना चालू करो और मैं कहता हूँ कि 5 लोग अलग अलग बनाएंगे और वो स्केच कंप्लीटली बराबर मैच करेगा, इम्पॉसिबल, राइट? यहाँ इनकी दीवार मैच करेगी. वन माइंड हैपेंस व्हेन आई एम लिसनिंग टू वन वॉइस. ओके, एक मन तब होता है जब मैं एक आवाज सुनता हूँ, राइट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, in the body of Christ that principle work. That's why Ecclesiastes 12:13 it says the wise men, the words of the wise men are like goads. क्या है? And given by one shepherd. एक चरवाहे से सुने गए शब्द होते हैं, right? Okay, now so unity. Second is delegation. सेकेंड जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक उभर के आती है वो है डेलीगेशन. डेलीगेशन का मतलब जिम्मेदारी सौंपना, जिम्मेदारी डाउन द लाइन सौंपना. ओके, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व. इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर में कितने प्रोफेशन के लोग वॉल्स को बनाने में इन्वॉल्व हैं. यदि आप ट्रैक करोगे तो हाकिम लोग हैं, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, आईएएस ऑफिसर्स. ओके, सुनार लोग इन्वॉल्व हैं, ज्वेलर्स, देन परफ्यूमर्स, ओके, which verse 8 में, देन आप लेडीज इन्वॉल्व हैं. बाय द वे वर्स 12 में देयर आर लेडीज हु आर बिल्डिंग द वॉल. ओके, देन कौन इन्वॉल्व है? लेवी लोग वॉल बना रहे हैं 17वीं पंक्ति में. और कौन है? बिजनेसमैन वर्स 32 में. वाओ, व्हाट ए स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन. लाइक people, everybody is contributing. Okay? पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया को एक देह से कंपेयर करता है और उसमें तुलना करता है कि हम उस देह के अंग हैं. और उसमें यहाँ तक जाता है कि हाथ और आँख और कान और इनका जिक्र करता है. Which means every part of the body has something to contribute, right? हर अंग जरूरी है. ठीक वैसे ही यहाँ पर जो ये डिस्प्ले कर रहे हैं उसमें उस तरीके का डेलीगेशन है कि एवरीबडी इज ऑपरेटिंग इन देयर गिफ्ट. यदि आप अपनी गिफ्ट में ऑपरेट नहीं करते हो तो ये प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया का लॉस है, राइट? नाउ अगली चीज, इफिसियों का कौन सा? इफिसियों का 4था अध्याय 16वीं पंक्ति. वहाँ पर एक टर्म यूज है इंग्लिश बाइबल में, मे बी मैं हिंदी में एग्जैक्ट टर्म नहीं पिकअप कर पाऊंगा, बट फिटली फ्रेम्ड टुगेदर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. एवरी अंग के बारे में बोलता है, दे आर फिटली फ्रेम्ड टुगेदर. मतलब सही तरीके से बराबर से जोड़े गए. ये ऑलमोस्ट लाइक अ पजल है. लाइक पजल का एक पीस दूसरे के बराबर सही जगह पे फिट होता है. हम प्रभु यीशु मसीह की योजना में जहाँ पर रखे गए हैं, हम एक पर्पस से रखे गए हैं और हम वहाँ पे फिट होते हैं. ओके, एंड और यदि नहीं फिट होते हैं तो फिट होना चाहिए. और यदि बिल्कुल ही नहीं फिट होते, पवित्र आत्मा दिखा रहा है तो हमें कहीं ऐसी जगह पहुंच जाना चाहिए जहाँ हम फिट हो सके. लेकिन इवेंचुअली मेरी लाइफ में यदि मुझे मेरी कॉल में ऑपरेट करना है तो आई हैव टू बी फिटली फ्रेम्ड टुगेदर इन अ बॉडी, इन अ लोकल असेंबली. That's why, by the way, बाइबल में कहीं पर पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है.
just for the sake of Bible college students. बाइबल में आपको पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशंस नहीं दिखाई पड़ते। Now पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशंस की वैल्यू है, पर इतनी वैल्यू है जो कि उसका नाम डिफाइन करता है। They are पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन। पैरा means in the Greek language coming aside. So पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन is supposed to come beside the church to help the church. But पैरा चर्च बोलते हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस दे आर फेयरली इंडिपेंडेंट, दे आर ऑपरेटिंग ऑन देयर ओन एंड दे बिहेव, दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ चर्च। बट बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म, एक देह है, एक जीव है जो कि फिटली फ्रेम टुगेदर है और हर एक हिस्सा जरूरी है और हर एक हिस्सा अपनी जगह पे योगदान करता है और उसका हिस्सा बहुत कीमती है। यहाँ पर एक फ्रेज है बार बार चैप्टर 3 में, नेक्स्ट टू देम, उनके बाद वो थे, उनके बाद वो थे, उनके बाद वो थे, नाम ले लेके, राइट? सो somebody is next to somebody, somebody is next to somebody। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट की पिक्चर है। लाइक हर जॉइंट, जो इफिसियों का 4:16 है, बोलता है एवरी जॉइंट सप्लाइज। यू नो जॉइंट किसको बोलते हैं? जॉइंट वो जगह होती है जहां पे दो अंग मिलते हैं, राइट? दिस इज वन जॉइंट। So what does that mean? कि this joint is supplying to this also and this joint is supplying to this also। तो ये दोनों अंग इस जॉइंट की वजह से गेन हो रहे हैं। इसको हम बोलते हैं फेलोशिप, इसको बोलते हैं हम गॉडली रिलेशनशिप्स विद इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। लाइक wherever two of us meet, हम दो व्यक्ति बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जहां पे हम फिट होते हैं, वहां पर there is an edification, हम दोनों गेन करते हैं और वो जरूरी। ओके, सो यहाँ पर नेहमाया ट्रेमेंडस डिस्प्ले है। नाउ चैप्टर 4 इज द ऑपोजिशन चैप्टर, नेहमाया का विरोध। नाउ वन थॉट व्हाइल आई वाज राइटिंग दिस, गॉड गेव मी दिस। मेरे विरोधी कैसे हैं उससे मेरा कैरेक्टर पता चलता है। रियली, इजंट इट? लाइक कौन लोग मेरा विरोध करते हैं उससे मेरे क्रेडेंशियल्स पता चलते हैं। तो यदि आप परमेश्वर की सेवा करते करते यदि आपका कोई विरोध करे तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट जैसे ले सकते हैं, यदि वो राइट काइंड ऑफ पीपल हैं, राइट? यदि आपका पास्टर आपका विरोध करने लगे तो थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन यदि रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, यदि टोबाया और सैनबैलत आपका विरोध कर रहे हैं तो यू शुड बी हैप्पी। देयर इज नो प्रॉब्लम, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ एनीवे, ट्रेमेंडस हमने एक पैटर्न देखा है एजरा की किताब में, सिमिलर पैटर्न है, इसलिए मैं इस बार ऑपोजिशन पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, बट कुछ चीजें हम देख सकते हैं। ठट्ठे उड़ाने लगे ये लोग, मॉकिंग, राइट? मॉकरी कॉमन टूल, वेरी कॉमन टूल, आज भी यूज होता है। जब नए विश्वास में आते हैं तो उनको विश्वास से पीछे हटने के लिए आज भी मॉकरी यूज होती है, कॉमन फिनोमिना। ओके, ठट्ठा उड़ाना। ओके, अंडर एस्टिमेशन, दो चीजें अंडर एस्टिमेट की जाती हैं। आपके पर्पसेस अंडर एस्टिमेट किए जाते हैं और आपकी एबिलिटी अंडर एस्टिमेट की जाती है, राइट? आपके मकसद, ये पूछते हैं क्या, पहले बोलते हैं कि क्या करना चाहते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं क्या इनके पास ताकत है, अपनी ताकत में करेंगे ये काम। सो दो चीजें, क्या तुम वाकई में ये कर पाओगे, दैट इज वन क्वेश्चन। और दूसरा, क्या ये वाकई रेलिवेंट है, क्या करने की जरूरत, क्या सोल विनिंग करने की जरूरत। यू विल गेट ऑल द लॉजिक्स। क्रिश्चियनिटी में there are hundreds of doctrines, false doctrines written by some very good sounding scholars जो कि सोल विनिंग को डिस्करेज करती है। यूनिवर्सलिज्म, सारे यीशु मसीह सबके लिए मर गए इसलिए सब लोग सेव्ड हैं, सब लोग स्वर्ग जाएंगे। क्या चीज को अपोज कर रही है? सोल विनिंग की क्या जरूरत है? लोगों को प्रचार करने की क्या जरूरत है? सुसमाचार का प्रचार करके क्या करेंगे? सो पहली बात रेलेवेंस क्वेश्चन होती है, दूसरी आपकी एबिलिटी क्वेश्चन होती है। आप कहाँ कर पाओगे? थोड़ा पास्टर को करने दो। ओनली पास्टर विल डू द सोल विनिंग इन द चर्च। हाँ, ओके। नाउ नेहमाया के दो वेपन थे। चैप्टर 4 वर्स 3,
नेहमाया ने इन पूरे ऑपोजिशन के अगेंस्ट सिर्फ 2 वेपन्स यूज करे एंड वेरी सिंपल वेपन्स। नंबर 1 वाज प्रेयर। गॉड तू मेरी सुन ले। हर बार नेहमाया का ऑपोजिशन आता था, गॉड तू उनको देख ले। बड़ा सिंपल एक सेंटेंस प्रेयर थी नेहमाया की कई ओकेजन्स में, प्रभु तू देख ले उनको। Like I'm simplifying, but this is exactly how he said. सेकेंड चीज नेहमाया की एक कैरेक्टरिस्टिक थी, और उस कैरेक्टरिस्टिक पे मैं थोड़ा कमेंट करूंगा थोड़ा आगे, बट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा गुण नेहमाया का ये था कि नॉट टू क्विट, छोड़ना नहीं। रियली ठीक है, आप मॉक कर लो, आप क्वेश्चन बोल, फिर उसके बाद बोलते हैं ओपन लेटर लिखा है लोगों ने, खुल के चिट्ठियां। वो ओपन लेटर का मतलब क्या था पता है? ओपन लेटर इज कि न्यूज़पेपर में नेहमाया के खिलाफ छपवा दिया। दैट इज ओपन लेटर, दैट्स व्हाट ओपन लेटर मींस। अननोन, एनोनिमस, अनसाइंड लेटर रेड इन द पब्लिक इज बेसिकली अ न्यूज आइटम इन टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज। नेहमाया चोर है। Now you go to chapter 4, कहाँ पे हो? अच्छा, एक मन यहाँ पे था 8वीं पंक्ति में, लेकिन ये ऑपोजिशन के लोग। ओके, वर्स 8 is another attack, another kind of attack. That is called conspiracy, षड्यंत्र। When many enemies, 7वीं पंक्ति में यहाँ पे इनके 4 enemies हैं। पता है कौन? आप यदि मैप में इन चारों एनिमीज को ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नेहमाया चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। These enemies come from Samaria, then Ammonites, then Ashdod, और आप चौथा कौन है? अरब, that is towards the south. Okay, so चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और the interesting part in the conspiracy is this: these 4 people, they themselves have nothing in common, लेकिन right now ये united हैं। क्यों? Because they have one common enemy. अक्सर ऐसा होता है इन conspiracies, षड्यंत्र के अंदर अक्सर मैन ऑफ गॉड को अपोज करने वाले लोग जो खुद में एग्रीड नहीं है, वो यूनाइट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो बेसिस है, उनकी यूनिटी का बेसिस क्या है? डिसएग्रीमेंट विद द मैन ऑफ गॉड और अपोजिंग द मैन ऑफ गॉड। सो दैट्स कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी। ओके, नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग ग्रुप और है। यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, आप उनको इंडिविजुअली रीड कर सकते हैं। 12वीं पंक्ति में जो यहूदी उनके आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। वाओ, these are the people from within the group. लेकिन कौन थे पता है? These are the people who are living in fringes. Fringes का मतलब समझते हैं आप? बाहरी किनारों पे कुछ लोग रहते हैं। They are never with inside the body. They are not really with all their heart and all their mind. They will never be yours, but they are still with you. ये नेहमाया के साथ हैं ये लोग, टेक्निकली स्पीकिंग, बट एक्चुअली ये बाहर रहते हैं, कभी ओपन आउट नहीं होते हैं। और ये आके नेहमाया से कह रहे हैं कि तुम 10 बार कह रहे हो, भी परसिस्टेंटली कह रहे हैं कि तुम्हें हमारे पास वापस लौट आना चाहिए, मत जाओ, मत बनाओ। ओ, आपने ऐसे क्रिटिक्स देखे हैं, they always have an opinion, but that opinion is a counter opinion. That's very interesting group of, they are always critics. Okay, enemy, शैतान और दुश्मन इन्हें इस्तेमाल करता है। Okay, anyway, now 13वीं पंक्ति में, इसलिए मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां, धनुष देकर शहर पनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने के अनुसार बैठाइए। The next characteristic of this building program was कि people were building in their families. like अपना घर बनाओ, उस समय दीवारों के पास मकान होते थे, और अपना घर बनाओ और दीवार, अपना घर मजबूत होगा और दीवार मजबूत होगी। You can never build a kingdom of God
without building the family unit. So हम परमेश्वर का राज्य बनाते वक्त पहले let's not misunderstand it. I'm not even saying family unit itself. You can never build up the kingdom of God without building yourself up spiritually. Forget about the family. Otherwise, bachelors will get a wrong message. Right? परमेश्वर का राज्य in one soul at a time बनता है. Okay? यदि मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी करना है तो सबसे पहले मुझे स्पिरिचुअली एडिफाई होना है. यदि मेरे मकान के सामने की दीवार ठीक नहीं रहेगी तो मैं शहर की दीवार क्या बिल्डअप करूंगा. राइट. नेक्स्ट. Verse 14. Amazing. Every statement of Nehemiah बहुत powerful. तब मैंने देखा और रईसों और हाकिमों को और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो. प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, अपने बेटों, अपनी बेटियों, अपनी स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करो. वाह. Man of God has a relationship with God for the people around him. प्रभु का दास परमेश्वर के साथ अपने आसपास के लोगों के लिए संबंध रखता है. I hope I am clear. जब परमेश्वर उत्पत्ति के 18 में, राइट, 18 है जहाँ सोदोम और गमोरा. हाँ, जब परमेश्वर उत्पत्ति के 18 में सोदोम और गमोरा को नष्ट करने वाला था तो परमेश्वर ने क्या बोला? मैं अपने दोस्त इब्राहिम से ये बात छुपाकर जब परमेश्वर इस दुनिया में कुछ कर रहा होता है तो परमेश्वर के संबंध में कोई प्रभु का दास है जो उन लोगों के लिए परमेश्वर से रिलेट करता है. इज़ीकियल 14:14 में कहता है, परमेश्वर कहता है मैं इस देश को नष्ट कर दूंगा, और यहाँ तक कि यदि उस देश में अय्यूब, दानियल और कौन, नूह, ये 3 लोग भी होते तो भी उस शहर को नहीं बचा पाते. What that means? Of course परमेश्वर इसमें गुस्सा है उस जगह से, लेकिन उस वर्ष में एक चीज उत्तर क्लियर होती है कि अय्यूब, नूह और दानियल को परमेश्वर रिस्पेक्ट करता है फॉर देयर रोल in the land. Right? So God has हमारे परमेश्वर के संबंध में I can have a relationship with God for the people around me. That's a very interesting concept. That's called an intercession. उसको हम निवेदन करने वाला व्यक्ति बोलते हैं. Anyway, so नेहमाया उनको कर रहा है कि अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए करो. हमारे शत्रुओं ने सुना कि ये बात हमें मालूम हो गई और उनकी युक्ति निष्फल है. ओके, वर्स 17, another very important concept. शहर पना के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़ते थे. That's an awesome principle of serving God. You can't serve God only with the book, right? एक तरफ एक हाथ में हथियार है और एक हाथ में बिल्डिंग इक्विपमेंट है. That's an awesome. Like man of God is also a warrior, a spiritual. आप ये नहीं कर सकते प्रभु मैं पास्टर बनना चाहता हूँ, मैं आपकी कॉल में ऑपरेट करना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और नेक्स्ट स्पिरिचुअल अटैक में मैं पूंछ दबा के भागना चाहता हूँ. No, like both go together. Like if I am going to serve God, there is going to be a warfare. Let's set that in our mind. And actually, if we know that, we will not be surprised. और नेहमाया बोल रहा ओके लेट्स बिल्ड, बट एक हाथ में बनाने वाला हथियार रहेगा और दूसरे हाथ में तलवार रहेगी. ब्यूटीफुल पिक्चर. इट्स अ पिक्चर ऑफ व्हाट वी डू. ओके, उन्नीसवीं पंक्ति.
इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहर पनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। नाउ another important principle, if you are going to be a missionary somewhere, if you are going to be a pastor somewhere, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज कह रहा है हमारा, हम लोग दूर दूर खड़े होकर काम कर रहे हैं, राइट? तुम उधर अपना हिस्सा दीवार बना रहे हो, हम इधर अपना हिस्सा दीवार बना रहे हैं, वो उधर अपना हिस्सा। यदि अटैक आएगा तो जोर से नरसिंगे फूकना जिससे हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एफिलिएशन। I cannot be a lone ranger. Okay, you can choose to be, and I have seen some exceptional lone rangers in Christianity succeed, but I don't want to be one. इसको बोलते हैं एक godly affiliation. मैं लीडर हो सकता हूँ, लेकिन मुझे भी दूसरे लीडर्स की जरूरत है जिनसे मैं एफिलिएटेड हूँ और जिनसे मेरी राइट हैंड ऑफ फेलोशिप की रिलेशनशिप रहे, और जिससे कि जब शैतान कभी आक्रमण करे तो मैं नरसिंगे फूंक सकूं, राइट? मैं किसी ब्रदर को बुला सकूं और कहूं भाई मेरा टाइम लाइक मुझे हेल्प की जरूरत है, करेक्ट? सो दैट्स कॉल्ड गॉडली एफिलिएशन। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ इसी प्रिंसिपल से, इसी स्टोरी से I have one more. Spirituality is very practical, right? Spirituality is very practical. Real spirituality, सच्ची आत्मिकता बड़ी व्यवहारिक होती है। लाइक डिटेल्स की बात कर रहा है हमारा, राइट? यहाँ पे तलवार की बात कर रहा है, और यदि आ गए तो नरसिंगे फूकने की बात कर रहा है। रियल स्पिरिचुअलिटी इज वेरी प्रैक्टिकल। आई हैव हर्ड स्टेटमेंट्स लाइक दिस, ओ परमेश्वर ख्याल रख लेगा, हम प्लान नहीं करेंगे, जो करना है गॉड ने करना है। अभी हम आउटरीच कर रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे, हमने कहा जब लोग मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेते हैं ना, सेल्स की ट्रेनिंग लेते हैं, पता है मैंने अपनी लाइफ में करीब 6 महीने के लिए क्रेडिट कार्ड्स बेचे हैं। आई थिंक गॉड ने वो ट्रेनिंग मुझे एक पर्पस से दी थी। हाँ, हमें ट्रेनिंग में ये सिखाया गया, यदि आप इतने दरवाजे खटखटाओगे तो आपको इतनी एप्लीकेशंस मिलेंगी। एक रेशियो है, वो रेशियो इस इंडस्ट्री में काम करता है और आप उस रेशियो को ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि आप पहली 10 कॉल्स में रेशियो मत एक्सपेक्ट करो। यदि रेशियो ये बोलता है कि यदि आप 20 लोगों से बात करोगे तो आपको 1 सेल मिलेगी, तो वो लोग हमें ये सिखाते थे कि आप 200 बिना सोचे करो तो आपको 10 मिलेंगे, गारंटी। रेशियो काम करता है। ओके, दैट वाज, सो वी वर डिस्कसिंग दैट। एंड देन जब क्रिश्चियन सोल विनिंग की बात आती है तो सडनली सारा रेशियो भूल जाता है। वो सोचता है कि जो पहला आदमी मैं जिससे बात करूं वो आके तैयार होके आ जाए, हाँ मुझे स्वर्ग जाना है, बताओ मुझे क्या करना है। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? प्रभु करेगा। रियल स्पिरिचुअलिटी इज वेरी प्रैक्टिकल, एंड द स्पिरिचुअलिटी व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकल इज डिफाइंड एज हाइपर स्पिरिचुअल, राइट? हाइपर स्पिरिचुअल वर्ड हम यूज करते हैं। जो व्यक्ति तो हम अपने चर्च में पिछले कुछ दिनों से मैं एक स्टेटमेंट कई लोगों से रिपीट कर चुका हूँ और प्रभु मुझे दे रहा था। मेरा 2 एरियाज, यदि मुझे वाकई में प्रभु की सेवा करनी है तो इन 2 एरियाज को मैं नेग्लेक्ट नहीं करता अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी हेल्थ और अपनी फिनेंसेस। मैं इन 2 एरियाज में जिम्मेदार, क्योंकि मैं कहूँगा प्रभु मेरा ख्याल रखेगा और मैं उधार लेता रहूँ, एक दिन मैं उधार के बोझ में इतना दब जाऊंगा, और मैंने होते हुए देखा है कि उसके बाद मैं अपने लेनदारों से बचने के लिए गायब हो जाऊंगा, राइट? रियल स्पिरिचुअलिटी इज प्रैक्टिकल। दैट डजंट मीन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा का रोल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर की हमें अगुवाई नहीं लेनी है, लेकिन रियल स्पिरिचुअलिटी इज प्रैक्टिकल। ओके, नाउ ओके, 23वीं पंक्ति, 22वीं 21 से 23 में अनदर एस्पेक्ट। ये लोग सोते नहीं, नहमाया बोलता है मैं सोता नहीं था, खतरा इतना तगड़ा था कि जगते थे। Now that is talking about, in our context it says, it talks something about
spiritual alertness. I can't go on vacations. आपको एक बार हमारे चर्च में एक बंदा आया था 6 महीना पहले एक संडे हमारे साथ बैठने के बाद मेरे से बोलता है कि आप हाइपर एक्टिव पास्टर हो। I remember that. So, but reality, यदि आप प्रभु के दास हो, यस हम रिलैक्स करते हैं, यस हम हमेशा रिलैक्स रहते हैं एक हिसाब से, राइट? हम काम करते हुए रिलैक्स रहते हैं, हम रेस्ट के, हम विश्राम की अवस्था से काम करते हैं, तो हम एक हिसाब से हर वक्त हमारा वेकेशन होता है। तो जब लोग कहते हैं कि मुझे एक लॉन्ग वेकेशन की जरूरत है, मैं थक गया हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आता रियली। बट फैक्ट इज दिस, you are never on, as a servant of God, you are never on vacation. You are always watching, you are always praying. Even if I'm not saying कि हम हॉलीडे में नहीं जाते, but हॉलीडे में भी हम वही करते हैं जो हम अपने घर के अंदर करते हैं, राइट? हम प्रेयर करना कि आज अब मेरा हॉलीडे है, मैं आज बाइबल नहीं पढ़ूंगा, राइट? No, we are watching. You remember Matthew 13 में एक पैराबल है, बोने वाला आया, जंगली बीज बोया, टेयर्स। कब बोया टेयर्स? दुश्मन कब आके जंगली बीज बोया? जब मनुष्य सो रहा था, राइट? सो प्रॉब्लम ये है कि आज की दुनिया में शैतान को, एक इंटरेस्टिंग पार्ट है उस पैराबल का जो कुछ दिनों पहले मैंने सीखा। पता है, इजराइल में जो टेयर्स होते थे वो एक खास किस्म के वीड्स होते थे। जब वो वीड्स किसी खेत में बहुत ज्यादा हो जाते थे तो उस वीड से एक सर्टेन काइंड की स्मेल उड़ती थी जो बड़ी एडिक्टिव सी होती थी और आदमी को नींद सी, बेहोश टाइप का करती थी। सो एक्चुअली मेरे खेत में यदि टेयर्स हैं तो पता है बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरे गेहूं कम हो जाएंगे तो होगी, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं काम करने का मन नहीं करेगा, राइट? मैं थकान महसूस करूंगा। एंड रियली में बहुत सारे क्रिश्चियंस की लाइफ में ये प्रॉब्लम है आज की डेट में। मैं परमेश्वर की सेवा इसलिए नहीं कर पाता कि मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपको पता है, बिल गेट्स से लेके इस दुनिया के सबसे नेहरू के सिग्नल पे भिखारी, दोनों के पास 24 ही घंटे हैं। करेक्ट? किसी के पास ज्यादा टाइम और किसी के पास कम टाइम नहीं है, सबके पास बराबर टाइम है। दैट्स अ मिथ। बट यदि मेरी लाइफ में टेयर्स हैं तो मेरे पास वो एनर्जी नहीं होगी कि मेरे पास स्पिरिचुअल अलर्टनेस नहीं होगी। तो यहाँ पे नेहमाया कह रहा है कि वी वर नॉट इवन स्लीपिंग, मैं कपड़े नहीं बदल रहा। वाओ, दैट्स ग्रेट। डॉक्टर स्टीवेंस बोलते थे, पता है डॉक्टर स्टीवेंस, मैंने लास्ट जब भी सुना है ऑलमोस्ट 40 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स उनकी टेस्टिमनी है, रोज रात को 3 बजे उठते थे, हफ्ते में 6 दिन रात को 3 बजे उठते थे। और वो बताते थे खुद, मैं कॉफी पीता हूँ उठने के बाद और मैं नहाता हूँ रात को 3 बजे, और नहा के शर्ट पैंट पहन के, जूते पहन के, टेबल कुर्सी में बैठ के 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पढ़ता हूँ। वाओ, दैट्स ऑसम। पहला तिमोथी के 5वें अध्याय में एक वर्स है कि those who labor among you, ग्रीक लैंग्वेज में जो पास्टर्स के लिए वो वर्ड है, ओके, हाँ। सो पास्टर्स के लिए वो जो वर्ड है लेबर अमंग यू, वो लेबर का जो ग्रीक वर्ड है वो ये है कि लेबरिंग टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉशन। दैट्स अ कॉल ऑफ अ पास्टर। आप बाय द वे जो यंगस्टर्स जो आप सुनेंगे ये, और आपके अंदर हार्ट में एक ड्रीम है कि मैं पास्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि आपको ग्लैमरस लगता है, तो गेट रेडी। स्टडीइंग टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉशन। या एक और वर्ड्स है जो डॉक्टर स्टीवेंस अक्सर यूज करते थे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पास्टर एंड स्टडीइंग। बाइबल में वर्ड्स है कि इतना पढ़ो कि आंख लाल हो जाए। दैट्स अ कॉल ऑफ अ पास्टर, राइट? एंड दैट्स व्हाट नेहमाया इज डूइंग। नेहमाया कह रहा है कि हम कपड़े भी नहीं बदलते थे, रात में जगे रहते थे, बिकॉज़ वी रिकॉग्नाइज दैट देयर इज अ कॉल। एनीवे, बिफोर आई क्लोज, maybe my dream of completing this class, oh my god. Okay, I'll give you some verses, you can take it. Now I believe कि नेहमाया इतना इफेक्टिव इसलिए था, उसका एक कारण था।
और वो था नेहमाया अंडरस्टूड हिज गॉड। नेहमाया की परमेश्वर की जो बुलाहट थी उसकी जिंदगी में, उसको समझता था। एंड आई थिंक देयर कैन बी लॉट ऑफ बिलीवर्स इन दिस लाइफ who miss out on this part. परमेश्वर की मेरी जिंदगी के लिए एक बुलाहट है। ओके, नाउ देयर आर सम वर्सेस आई विल गिव यू। नाउ इब्रानियों का 3:1 कहता है कि दिस कॉल इज अ हेवनली कॉल, स्वर्गीय बुलाहट। ओके, फिलिपियों का 3:13 कहता है कि दिस कॉल इज अ हाई कॉल, हाई कॉलिंग, ऊंची बुलाहट, अपवर्ड कॉल कई बाइबल्स कहती हैं। दूसरा तिमोथी का 1:9 कहता है कि दिस कॉल इज अ होली कॉल, पवित्र बुलाहट। नाउ कॉलिंग वर्ड इटसेल्फ, ग्रीक लैंग्वेज में जो वर्ड है कॉलिंग के लिए वो है कलेओ, KALEO। कलेओ वर्ड का मतलब होता है समन्स। एक कोर्ट से जब समन निकलता है, गॉड हमें कुछ कह रहा है। गॉड ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें एक कॉलिंग दी, मैंने तुम्हें एक बुलाहट दी है, एंड दैट इज अ सीरियस मैटर इन द आईज ऑफ गॉड। कोर्ट से जब समन्स आता है तो आप ये नहीं कहते हो मेरी कल नींद खुलेगी तो जाएंगे। यू गो, दैट्स अ सीरियस, दैट्स अ कॉल। आइज़ाया 41:4 ये बोलता है परमेश्वर अपने बारे में, मैं परमेश्वर हूं जो जनरेशन से लोगों को बुलाता आ रहा हूं। God has been having a call for people every generation. Adam had a call, and नूह के पास एक बुलाहट थी, इब्राहिम के पास एक बुलाहट थी, मूसा के पास बुलाहट थी। Every generation of people had a call in their lives. 1 Corinthians 1:26 बोलता है, My brethren, consider your calling. अपनी बुलाहट के बारे में सोचो। Oh, that's interesting, right? अपनी बुलाहट के बारे में सोचो। मे भी कुछ लोग सोचते नहीं हैं अपनी बुलाहट के बारे। सो आई हैव अ कॉल ऑन माय लाइफ। मेरी जिंदगी में एक बुलाहट है जो स्वर्गीय बुलाहट है, जो पवित्र बुलाहट है, जो ऊंची बुलाहट है, एंड वो गॉड की ओर से है और वो सीरियस मैटर है। और गॉड हर जनरेशन में लोगों को बुलाता आया है, और मेरी जनरेशन में गॉड ने मुझे बुलाया है कुछ करने के लिए, एंड मुझे उसे कंसीडर करना है। I have to think about it. I have to take it seriously. I have to say, "Oh God, tell me, what's my part? What's my role? मेरा हिस्सा क्या है?" Then there is a verse, Romans 11:29, where this call is called an irrevocable call. इस बुलाहट को वापस नहीं लिया जाता है। Gifts and calling of God are irrevocable. वापस नहीं ली जाती है। पहला कुरिन्थियों का 7:20 बोलता है, abide in that call, abide in what you have been called। मतलब उस बुलाहट में बने रहो जिसमें तुम बुलाए गए। And finally, we will cover this verse again, दूसरा पत्रस 1:10। delay. I have come from a vacation. इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। What does it say in English, Pastor Bino? I was meditating it the whole day, but I can't recollect it in English. Make your calling and election sure. Make your calling and election. Make your calling sure. अपनी बुलाहट को पक्का करो। That's what that verse says. And आप actually दूसरा पत्रस का almost second verse से लेके 12वीं-13वीं वर्ष तक पढ़िए। पत्रस बार-बार यही बोल रहा है। पत्रस ये बोल रहा है, मैं इसलिए तुमको बार-बार रिमाइंड करूंगा। उन वर्ष में पत्रस ये बोल रहा है, मैं तुम्हें बार-बार रिमाइंड करूंगा, क्योंकि यदि तुम अपनी बुलाहट को समझने का, उस बुलाहट में बने रहने का और उस बुलाहट को परफेक्ट करने का यत्न करोगे तो तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे।
So that's the purpose of the life. And I think why did question ये है क्योंकि अभी अपन देखेंगे नेहमाया की लाइफ में पर्सनल अटैक्स आए, नेहमाया का मर्डर करने की कोशिश कर रहे थे, but नेहमाया didn't shake. 52 days में नेहमाया किस चीज से गुजरा, but नेहमाया finished the wall in a record time. आज के आप कॉन्ट्रैक्टर्स को भी दे दो उतनी बड़ी वॉल बनाने को, आज की टेक्नोलॉजी के साथ मुझे नहीं लगता 52 डेज में पूरी कर पाएंगे, बट नेहमाया कुड डू इट बिकॉज वन थिंग व्हिच हेल्ड हिम, जिसने उसे वो अपनी बुलाहट में रोक कर रखा, वाज हिज एप्रिसिएशन ऑफ द कॉल. वो ये समझता था कि जो बुलाहट थी उसकी जिंदगी में वो परमेश्वर की ओर से है, वो सीरियस है, वो होली है, हेवनली है, हाई कॉल. आमेन. Sorry for the delay. I was trying to finish my